हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67 बिहार स्पेशल में आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। इससे पहले बिहार स्पेशल केबीसी नैनो की कई सारे भाग हम लोग कर चुके हैं। वर्तमान में हम लोग आधुनिक भारत को कर रहे हैं और सर्वाधिक प्रश्न जो है इसी से पूछा जाता है, इसलिए हम लोग पहले इसे कवर करेंगे, उसके बाद अन्य विषयों को करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही आज से 67th मेंस के लिए भी टॉपिक हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उम्मीद है आपने उसे देखा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जिन्हें हमें स्पेशली ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के मजहरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया, जबकि सैयद हसन इमाम ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव में नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय निकाय में पृथक निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक के सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था। कहता है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुल 39 प्रतिनिधि भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो ध्यान रखना है, इलाहाबाद अधिवेशन 1910 ईस्वी की बात हो रही है। इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद तथा द्वारकानाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन एवं समर्थन किया था। कहता है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करता है 1912 27वां अधिवेशन जो कि हमारा हुआ है बांकीपुर पटना, अध्यक्ष रंगनाथ माधोलकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर कहता है 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और 1940 53वां रामगढ़, वर्तमान में ये झारखंड में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तीनों हमें याद रखना है। बात करें होम रूल आंदोलन और बिहार। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सवाल अगर हमसे पूछ ले कि दिसंबर 1916 में कहाँ पर होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो बांकीपुर में एक सभा में। कहता है बिहार में इसके अध्यक्ष मजहरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा, सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे। आगे कहता है कि होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की थी। श्रीमती एनी बेसेंट हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा से भी मिली थी। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग स्थापना किया। तो ध्यान रखना है, अगर हमसे सवाल पूछ ले मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा पूछ सकता है, मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो जनकधारी प्रसाद ने। क्लियर है, आगे देखते हैं। बात करेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। तो देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्र विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। 1906 में बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो जवाब होगा 1906। सवाल हमसे ऐसे ये पूछा जा सकता है कि 1906 में किसने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी, बाबाजी ठाकुरदास। कहता है और मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है
कि मदरलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास, 1906, रामकृष्ण सोसाइटी। आगे कहता है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा किया गया, लेकिन गलती से इस बम कांड में वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड करने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी रातों रात वहां से भाग निकले, लेकिन अगले दिन पूसा स्टेशन रोड के नज़दीक खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ध्यान रखना है, सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। यह हमसे पूछा जा सकता है मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 30 अप्रैल 1908 को। आगे कहता है कि प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार ली थी। 1913 में सचिननाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। उस समय पटना का बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का एक केंद्र बन गया था। पूर्णिया जिला स्कूल से आए श्री अतुल चंद्र मजुमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। सुधीर कुमार, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्याम नारायण झा, शिव कुमार सिन्हा तथा बीएन कॉलेज के प्राध्यापक श्री निपेंद्र बसु को भी सरकार संदिग्ध व्यक्ति समझती थी। ये सब पॉइंट कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे। इनमें रेवती नाग सर प्रमुख थे। ध्यान रखिए, रेवती नाग। अमेरिका में उस समय सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित स्वामी सत्यदेव ने भी बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया था। सवाल हमसे पूछ सकता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित होकर बिहार में किसने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया था? स्वामी सत्यदेव। ध्यान रखिए, कहता है स्वामी सत्यदेव प्रगतिशील विचारों वाले कट्टर आर्य समाजी थे। आगे कहता है कि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए। भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक एक बंगाली नौजवान को भारत रक्षा कानून की धारा 12 क के अंतर्गत दिसंबर 1918 में गिरफ्तार कर लिया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। बात करें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण की, तो कहता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन चक्र एवं असहयोग आंदोलन के समाप्त कर देने से युवा में असंतोष भर गया, जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः जोर पकड़ने लगा। बिहार में 1924 के बाद के वर्ष में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा। कुछ वर्ष पूर्व क्रांतिकारी लहर की तरह इस समय भी भागलपुर इसका प्रमुख केंद्र बन गया। 19 जनवरी 1927 को सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर 1928 को दरभंगा समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहराय में एक डकैती हुई। सरकार की दृष्टि में यह राजनीतिक डकैती थी। कहता है 1929 को चंपारण जिला के मेलानिया नामक स्थान में डकैती हुई। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के सरप्रमुख नेता योगेंद्र शुक्ल को पुलिस मेलानिया डकैती का मुख्य फरार आरोपी समझती थी। ये देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है कि मेलानिया डकैती का मुख्य आरोपी किसे माना गया था? तो योगेंद्र शुक्ल को। कहता है श्री शुक्ल सारण पुलिस द्वारा 11 जून 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए। योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल हमसे पूछ सकता है निम्न में से किसके ऊपर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया? तो ध्यान रखना है योगेंद्र शुक्ल पर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं सिमिलर, जैसे कि लाहौर कांड से किसका संबंध है, या फिर आप कह सकते हैं गोरखपुर ट्रेन लूट कांड से किसका संबंध है, या लाल किला केस किस पर चलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है तिरहुत षड्यंत्र केस। असेंबली बम कांड 1929 के बाद पटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र एवं इश्तिहार की प्रतियां बिकी।
इसके लेखक प्रोफेसर ज्ञान साहा थे। सरकार प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनिंद्र नारायण राय और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की पंजाब शाखा के नेता श्री जयचंद विद्यालंकर के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध थे। बिहार नौजवान सम्मेलन मुंगेर में 12 दिसंबर 1929 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना है, बिहार नौजवान सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित प्रजापति ने की थी सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में। बिहार में 1930 से अनेक क्रांतिकारी युवा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र छपरा और पटना था। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि HSRA का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लगाएंगे ई, छपरा और पटना में था। छपरा केंद्र के नेता रामदेनी सिंह ने हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास किया। रामदेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। स्मरणीय तथ्य की बात करें तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब? 1906 में। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया गया था। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने इसे रिवाइज किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।